बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारे पास जब हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पाए जाते हैं तो वो हम इससे मुराद ले लेते हैं। तो अब हम इसको जानेंगे कि हम अगर ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे और वो बायोलॉजी के किस कैटेगरी और ग्रुप और सब ग्रुप से वो बिलोंग करेंगे। तो बेसिकली हमने ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। एक को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, दूसरे को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते हैं। बेसिकली प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हुआ बिफोर न्यूक्लियस। बिफोर का मतलब ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है दे आर प्राइमिटिव एनिमल्स एंड दे आर एंशिएंट एनिमल्स। ठीक है, यानी ये वो एनिमल्स है या वो ऑर्गेनिजम्स है जो इवोल्यूशन से पहले जो है ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा है यूकैरियोटिक। बेसिकली यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है या ऐसे एनिमल्स है या प्लांट्स है या पंजाई है जिसमें क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी ये एक ऐसी एनिमल्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि आफ्टर इवोल्यूशन जो है ये वजूद में आए होंगे। अब प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल हम देते हैं मुनेरा की, और मुनेरा हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनिज्म हमने रखे गए हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जो उनका बॉडी एक सेल से बना हुआ होता है। दूसरा वो जो सिंपलेस्ट होते हैं। सिंपलेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, और फिर एक इंडिविजुअल जिसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो उसमें मौजूद नहीं होती। इसके अलावा लेग और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी दे आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। अब हमने यूकैरियोटिक को मजीद दो ग्रुपों में तकसीम कर रखा है। एक को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, दूसरे को हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन यानी एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, और सेल हम जानते हैं ही बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है मेनी। मल्टी का मतलब होता है मेनी एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी इसके अंदर एक से ज्यादा सेल मौजूद होते हैं। अब यूनिसेलुलर की एग्जांपल हमारे पास है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा भी हमने बड़ी तफसील के साथ वो हम उनको पढ़ चुके हैं। यानी प्रोटिस्टा हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्टली ये एक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं। अल्गी, मोल्ड्स, प्रोटोजोन, एमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम उसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा होता है मल्टीसेलुलर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा के सेल से बने होते हैं। उसके फिर हमने उसको मजीद क्लासिफाई कर रखा है। एक विदाउट सेल वॉल के बेस पर हमने डिवाइड कर रखा है, और दूसरा विद सेल वॉल के बेस पर। यानी विदाउट सेल वॉल में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स आते हैं। और एनिमल्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये मल्टीसेलुलर होते हैं जो कि एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। इसके अंदर कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, इसलिए दे आर हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, मैमल, फिश, रेप्टाइल्स वगैरह, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास विद सेल वॉल के बेस पे हमने जो क्लासिफाई कर रखा है वो टू है। एक को हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और दूसरे को हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास जो है वो प्लांट आते हैं, यहाँ पे प्लांट आना चाहिए था,
ये क्या है, प्लांट्स है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांट्स जो है इसके अंदर सेल वॉल मौजूद हैं, ठीक है, और सेल वॉल के साथ साथ इसके अंदर क्लोरोफिल टिश्यू मौजूद है। अगर क्लोरोफिल टिश्यू मौजूद है तो ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं और ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आल प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका, पाइनस, पाउंस वगैरह, ये क्या है, ये प्लांट्स की एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है तो वो हमारे पास है पंजाई। पंजाई कौन सी ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टीसेलुलर। उसका एग्जांपल हमारे पास है यीस्ट एंड मशरूम, उसका एग्जांपल्स है।